गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस 12 बजे के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का मकसद है आपको डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना, आपको उस लेवल की ट्रेनिंग देना जिससे कि आप अपने सपनों को या जो सपने आप सोच के यहाँ पे आए हो उन सपनों को डायरेक्शन में आप पूरा कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने कैरियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं तब भी आपको करना जरूरी है। जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लिया है उनको भी करना जरूरी है, और जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है उनको भी करना जरूरी है। यानी ये जो आज जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के अंदर जो सिखाया जाएगा वो सबके लिए जरूरी है। जो नए हैं उनके लिए जरूरी है, जो पुराने हैं, जो एग्जिस्टिंग अभी जो 3-4 महीने हुए हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो 10-12-15 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। यानी इसके बिना आप इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, इस इंडस्ट्री के अंदर आप टिक नहीं सकते, इस इंडस्ट्री के अंदर आप ओल्ड होके ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, पुराने होके बाहर हो जाएंगे। तो यानी इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जो कि एक नए व्यक्ति के लिए भी और एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी और सबसे जो बहुत समय से जुड़े हैं उनके लिए भी, सबके लिए जरूरी है। तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपने अपने तरह के लोगों को, अपनी तरह की सोच वाले लोगों को या जरूरतमंद लोगों को जिनके कुछ सपने हैं, जो उनके प्रेजेंट व्यवसाय से, वर्तमान व्यवसाय से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वर्तमान काम से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को जो सुधारना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उन सभी को कैसे पहचाने और उनको पहचानने के बाद कैसे उनको इस व्यवसाय के लिए आमंत्रित करें। तो ये आज हमारा टॉपिक है, जिसके लिए
इस टॉपिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण जहां तक मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी हैं, यंग एंड डायनेमिक बिहार के लीडर, औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, और इनकी मेहनत के चर्चे और इनकी कामयाबी के चर्चे छोटी सी उम्र में ही सबको नजर आने लगे हैं। कहते हैं ना, होनहार विधवा के होते हैं चिकने पात। तो यानी पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। कुछ इस तरीके से इनकी कहानी है, कुछ इस तरीके से इनकी रवानी है, कुछ तरीके इस तरीके से इन्होंने अपना काम किया है। और कोई नहीं, यंगेस्ट, one of the beautiful and one of the charming and one of the handsome and one of the energetic and with energy and enthusiasm के साथ से भरपूर डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रोशन जी, अभी क्या चल रहा है आपके औरंगाबाद में इस समय? अभी दशहरा का पर्व चल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी दशहरा का। और नवरात्रों के अंदर धूमधाम भी चल रही है। रामलीला हो रही है कि नहीं हो रही वहाँ पे? एकदम एकदम बिल्कुल हो रही है। रामायण हो रही है, रामायण दिखाया जा रहा है। और दैट्स ग्रेट जी। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ना कि यहाँ पे लोग अपना डीएक्सन का टी का स्टॉल भी लगा सकते हैं। यस सर, डीएक्सन के प्रोडक्ट का स्टॉल लगा सकते हैं रामलीला के बाहर पे, बातचीत करके वहाँ पे, और डीएक्सन को प्रमोट कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग की जा सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इस तरीके से है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि काफी 300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, और लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, जो लोग जुड़ चुके हैं वो कम से कम एक व्यक्ति को और अपने साथ में इस शो को दिखाएं, एक व्यक्ति को और इस शो के अंदर जुड़ने के लिए बोलें, और जिससे कि उनके जीवन के साथ साथ आपकी इनकम में भी बदलाव हुआ है। सो रोशन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आपका जो मैसेज है, आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप बताएं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर। और एक और मौका मुझे आज मिला है आप सभी के बीच बात करने का, जो कि आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जानकारी होना इसके बारे में जरूरी है। अधिकांशतः लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं और इस मिस्टेक के कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो नुकसान उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन 2-4-6 महीना वो काम करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं जिसके कारण मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो कौन सा ऐसा गलती कर रहे हैं, ये सारा का सारा आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपको बताया जाएगा। तो आज का जो मेरा मेन सेशन है, ये मुझे सेकंड बार मौका मिला है। एक बार अभी मैंने इसके जस्ट पिछले महीने में एक मीटिंग किया था यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया था कि डीएक्सन में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या जानकारी होना जरूरी है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको नए लोग जिनको आप तलाशते हैं, वो नए लोग आपको कहाँ मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप उन नए लोगों को किस तरीके से आप इनवाइट करेंगे, आमंत्रित कैसे करेंगे। तो आज इसी पर मेरा चर्चा है, और आप सभी लोग, जितने भी लोग आज का मीटिंग देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के प्रोग्राम में आए हैं। तो चलिए आज का प्रोग्राम अब हम शुरू करते हैं, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके ध्यान से इस प्रोग्राम को देखें, इधर उधर ध्यान ना भटकाए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आज तक हम लोगों के अंदर जो स्किल है वो बहुत कम है, लेकिन बिना स्किल के भी काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट में दम है। दोस्त, अगर प्रोडक्ट में दम है, सब कुछ सिस्टम में दम है, और ये सिस्टम के साथ साथ अगर हमारे अंदर, आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाए, और नतीजा क्या होगा, जब ये सब कुछ स्किल डेवलप होने के बाद क्या होगा कि हम सब लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और एक बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए सीधा पॉइंट के ऊपर चलते हैं, पॉइंट पे डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले हम सबके गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, गुरु माता एंड डॉक्टर रंजन सर, और साथ में इस कंपनी के सीईओ, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर दे दिए, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस रास्ते पर हम सब लोग एक साथ एकत्रित होकर के मीटिंग कर रहे हैं, आज बातचीत कर रहे हैं, और एक साथ हम सब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और साथ में हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाए हैं, कोई और नहीं, श्री के अग्रवाल सर, जहां भी हैं उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो
अपने कारण मैं नहीं हूं, मेरा अंदर नॉलेज नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये सब गुरुजनों का कृपा है। और लाइफ में जब तक आपके गुरु नहीं मिलेंगे ना, तब तक आपका जीवन शुरू ही नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में एक गुरु बनाना जरूरी है। जो गुरु मिल गया, अब उसको आगे लेकर के आप आराम से बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे क्या है। आज का विषय है, क्या विषय है? नए लोगों को कैसे खोजे और उन्हें आमंत्रित कैसे करें मीटिंग में। ये दो ही सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे और पूरा 1 घंटा के अंदर इसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर ये 2 चीज आपको आ जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं। खाली ये 2 चीज आपको मालूम हो जाए, नए लोगों को कैसे खोजे और उनको इनवाइट कैसे करें मीटिंग के लिए, या फिर जूम मीटिंग के लिए, या फिर आप सेंटर पे मीटिंग करते हैं, सेंटर मीटिंग के लिए। तो ये दोनों चीज आपके अंदर ये कला आना चाहिए। ये कला है और ये कला आपको सीखना पड़ेगा और सीख करके ही आप इस कला को कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो जहां तक मुझे पता चला है। तो कैसे नए लोग मिलेंगे? अभी कितना अच्छा पर्व चल रहा है, नवरात्रि, पूरा दुर्गा माँ का एकदम पर्व आ गया है। 10 दिन तक रहेगा दशहरा। दशहरा 10 दिन में तो आप देखिएगा कि पूरा मंदिर में पूरा भीड़ लगा हुआ है। मार्केट में जाइए पूरा भीड़ नजर आएगा। वो भीड़ नहीं है, सब आदमी है। भीड़ नहीं है, सब आदमी है। ढेर सारा आदमी बंडल बन गया, इसलिए उसका नाम रख दिया हम लोग क्या, भीड़ है। आदमी को अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, हर आदमी अगर चाह जाए तो ये दशहरा में रोज 10 आदमी को कांटेक्ट कर सकता है। मिनिमम 10 आदमी को जाएगा, मार्केट में घूमेगा, 10 आदमी को कांटेक्ट करेगा, एक तो पॉकेट में डायरी रखेगा, एक तो पेन रखेगा और बहुत सारे लोगों से परिचय करिए, नाम नंबर लीजिए, आपके पास कांटेक्ट लिस्ट भर जाएगा। इस 10 दिन में दुर्गा माँ का असीम कृपा है आपके ऊपर। कृपया इसका फायदा उठाइए। फिर चला जाएगा दशहरा, फिर 1 साल के बाद आएगा, इसलिए इसका फायदा जरूर उठाइए। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है? सबसे पहला मिस्टेक, जिस चीज जो इस बिजनेस का कच्चा माल है वही नहीं है। फैक्ट्री तैयार है, लेकिन वो फैक्ट्री का जो कच्चा माल है वो क्या है? हम सब के पास कच्चा माल होना चाहिए। वो कच्चा माल है लिस्ट, वो कच्चा माल है लोग। लोगों की सूची बनाना, लोगों की लिस्ट बनाना। बार बार आपको ये बताया जाता है, बार बार हर लीडर आपको बताते हैं लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। आपको क्या लगता है पागल है? कोई पागल नहीं है, सब सही बताता है। क्यों? इस बिजनेस का कच्चा माल क्या है? लिस्ट बनाना। क्यों? आप यदि लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है, इस स्लाइड के अनुसार आप समझिए। नो लिस्ट नो कॉल। आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप कॉल भी नहीं करेंगे किसी को। कॉल नहीं करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो आप मीटिंग नहीं करिएगा। मीटिंग नहीं करिएगा तो उसको ज्वाइनिंग नहीं होगा। ज्वाइनिंग नहीं करिएगा फिर आप उसको आप बिजनेस में ला नहीं सकते हैं। अगर आप उसको बिजनेस में ला नहीं पाए, ज्वाइनिंग नहीं करा पाए, तो कोई सेल नहीं होगा। अगर कोई सेल नहीं हुआ तो कोई बिजनेस नहीं हुआ, और कोई बिजनेस नहीं हुआ तो कोई सक्सेस नहीं मिला। जड़ क्या है? जड़ है लिस्ट। जड़ है लिस्ट। सबसे पहला काम इस बिजनेस में जो आया है उसको ड्रीम अगर बना लिया है, अगर उसके मन में कोई सपने हैं, वो उसको पूरा करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त। कच्चा माल है लिस्ट। पहले आप लिस्ट बनाइए। जो लिस्ट नहीं बनाते हैं उनको सफलता दूर दूर तक नहीं मिल पाता है। और लिस्ट बनाने के बाद कैसे लिस्ट बनाएं, हाउ टू मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाने का क्या तरीका है, हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? फ्रेंड फॉर्मूला। फ्रेंड मतलब दोस्त, आपके पास भी मालूम होगा, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला है जो सदियों से चला आ रहा है। मेरा फॉर्मूला नहीं है, सदियों से जो एक से एक्सपर्ट लोग हैं इस बिजनेस का, वो सारे लोग इसका फॉर्मूला दे करके चल गए और ये फॉर्मूला आज तक चल रहा है, ये सदियों तक चलता रहेगा। क्या है फॉर्मूला? पहला है फ्रेंड में पहला एफ,
उस पर ध्यान दीजिए। पहला एफ क्या बोलता है कि आपको दोस्तों का नाम लिखना है। आपको केवल नाम लिखने के लिए बोला गया है, आपको प्लान दिखाने के लिए नहीं बोला गया है, आपको बिजनेस बताने के लिए नहीं बोला गया है। आपको क्या बोला गया है? नाम लिखिए, नाम। जब आप बच्चा क्लास में पढ़ते थे तो आप बोला जाता था ना कि पांच गो दोस्त नाम लिखो, 5 गो औरत के नाम लिखो, 5 गो फल के नाम लिखो, है 5 गो सब्जी के नाम लिखो। तो उस समय नाम लिखते थे कि नहीं लिखते थे? वैसी फिर से आ गया पढ़ाई वाला, बचवा वाला, नाम लिखिए, नाम लिखिए। लेकिन आजकल होशियार हो गए, पहले बच्चा थे तो बुद्धि नहीं था। हाँ सर, कौन चीज लिखना है? नाम, फल के नाम। ओके सर, आम, केला, सेव, संतरा, अंगूर भर दिए। लेकिन अब हम आप होशियार हो गए हैं, इसीलिए लिस्ट बनाने में दिक्कत होती है। लिस्ट बनाते समय नंबर 1 एक दो चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहला, अपने दिमाग में से एक चीज निकाल दीजिए कि इसको बिजनेस बताना ही है। हो सकता है बिजनेस नहीं बताए, कल आपके घर में शादी ब्याह होगा, कार्ड देना होगा, कहाँ ये कार्ड देने, लिस्ट पहले ही से तैयार रहेगा, आराम से उसको कार्ड देकर शादी में बुला सकते हैं। तो वो लिस्ट का कितना फायदा है, वो जीवन भर काम में देगा, वो आपको बर्बाद होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना जरूरी है। और लिस्ट में पहला एफ बताता है कि आपको दोस्तों की लिस्ट बनाइए। आपके जितने फ्रेंड हैं सबका नाम लिखिए, सबका नाम छोड़िए मत किसी का। उसके बाद आता है आर। आर मतलब रिलेटिव। आप स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, फ्रेंड, फ्रेंड का जो स्पेलिंग है उसको ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। आर मतलब रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब जो आपके संबंधी लोग हैं, परिवार लोग हैं, चाचा, मामा, काका, नाना, दादा, हैं, फुआ, ननद, भौजाई, कोई हो, सबका नाम लिखो, छोड़ो मत किसी को नहीं। खाली नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये इस बिजनेस का कच्चा माल है, पहले कच्चा माल इकट्ठा कर लीजिए, तब फिर मजा आएगा आपको। तीसरा चीज आता है आई। आई फॉर इंस्टीट्यूट। आप जहां पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, किसी कॉलेज में, किसी ट्यूशन क्लास में, किसी आप होम ट्यूशन लेते होंगे या जाके ट्यूशन करते होंगे, कोचिंग में जाते होंगे, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए होंगे, वहां पर बहुत सारे मास्टर से परिचय हुआ होगा। वो आपको सिखा करके इतना बड़ा कर दिए, कम से कम उनको आप बता करके उनको भी तो आप बड़ा करने का रास्ता बता दीजिए। इन लोगों का नाम लिखिए। ई फॉर एम्प्लॉई, जो आपके अगल बगल में या आपके जानकारी में जो नौकरी करता है, रोजगार करता है, ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं, ऐसे लोगों का नाम अपने लिस्ट में भरिए, बहुत जरूरी है। ए फॉर नेबर। नेबर मतलब होता है अगल बगल, पास पड़ोस के लोग। अगल बगल में, हर आदमी के अगल बगल में ढेर लोग रहते हैं, सबका नाम लिखो, किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए। ये सोच के नहीं लिखना इसको डिरेक्शन बताना है, ये सोच के लिखो कि आपके घर में बेटा की शादी है, उसको कार्ड देना है, काम खत्म। डी फॉर डीलर। डीलर मतलब आप जहां से सामान खरीदते हैं, जैसे आप राशन पानी का सामान लेते होंगे, या फिर आप दूध लेते होंगे, या सब्जी लेते होंगे, या फिर आप पेपर लेते होंगे। आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान आप खरीद रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कि आप क्या क्या खरीद रहे हैं। जो जो खरीद रहे हैं उस सब का नाम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होना ही चाहिए। और आखिरी जो एस आता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान व्यक्ति। एस फॉर स्ट्रेंजर, इसका मतलब अनजान व्यक्ति। अब यहां पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, काम ऊपरे से नीचे करना है तो लोग उल्टा खोपड़ी के हैं, नीचे से ऊपरे करेंगे। उनको बोला जा रहा है कि पहले फ्रेंड को बताओ, फिर रिलेटिव का नाम लिखो, फिर एम्प्लॉय का नाम लिखो। ऊपर से नीचे आने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले स्ट्रेंजर के नाम लिखेंगे, पहले अनजान व्यक्ति के नाम लिखेंगे। उल्टा करिएगा ना तो बिजनेस उल्टा हो जाएगा, उल्टा करिएगा तो सफलता भी उल्टा हो जाएगा। अपना खोपड़ी मत लगाइए माय डियर फ्रेंड। यहाँ 100 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी लिख के दिया है कि इसी फॉर्मूला से लिस्ट बनाओ, और इसमें अगर आप अपना बुद्धि घुराएंगे आप फेल कर जाएंगे। इसीलिए पहले लिस्ट बनाइए। अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो आप लिस्ट बनाइए। 10-20 हजार कमाना है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप करते हैं जैसे कर रहे हैं वैसे आप आ जाएगा उतना। तो पहला काम क्या है, लिस्ट बनाना। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का लिस्ट सबसे लास्ट में। स्ट्रेंजर बहुत सारे मिलेंगे आपको रोड पर, उन लोगों का लिस्ट लास्ट में बनाना है। अब लिस्ट बन गया, कितना लिस्ट बनाना चाहिए, कम से कम आपको 300 आदमी का लिस्ट तो पक्का बनाना चाहिए। इससे कम के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। आप पहले 300 आदमी का लिस्ट बनाइए, नंबर 1। और क्या करना है, कैसे बनाना है, उसका एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक फॉर्मेट है। आप पहले नाम लिखिए, उसका पता लिखिए, आपसे संबंध क्या है वो लिखिए, क्या करता है वो आदमी वो लिखिए,
और उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, ये अंदाज में लिख सकते हैं, और उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो आप मोबाइल नंबर का लिखिए इसमें। लेकिन इस तरह से एक फॉर्मेट बना करके आप कॉन्टेक्ट लिस्ट को बना सकते हैं। जब आप लिस्ट बना लिए, लिस्ट बनाने के बाद एक चीज का ध्यान रखिए, क्या, पहले 300 आदमी का लिस्ट तैयार कीजिए। अगर आप नया मेंबर है, माय डियर फ्रेंड, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? आप तो एकदम अच्छा करेंगे, क्योंकि शुरू से आपको सही एजुकेशन मिलेगा, तो आप गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग पुराना है, गलती कर चुके हैं, लेकिन अब आप करेक्ट करने का प्रयास कीजिए। 300 लोगों की लिस्ट सबसे पहले तैयार कीजिए। और मेरा एक सलाह, बिना 300 बनाए किसी से भी कोई चर्चा नहीं करें। अगर आप चर्चा करेंगे, मैं पक्का बता रहा हूं कि आप फेल कर जाइएगा। बिना 300 आदमी का लिस्ट बनाए अगर आपने किसी से भी इस बिजनेस का चर्चा किए तो गए आप काम से। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, पहले 300 आदमी का लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद कूदिए। यानी पहले तैरना सीख लीजिए, तब पानी में कूदिए। बिना सीखे अगर कूद गए तो डूबने का गारंटी है। आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। इसलिए पहले 300 लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए। अब लिस्ट बन गया सर, अब क्या करना है? कुछ नहीं, अभी तो आप जैसे तैसे बना दिए। अब उस लिस्ट को 3 भाग में बांटना है, यानी छाई करना है। लिस्ट आ गया ना, अब आप उसको छांटिए। कौन कौन भाग में? आप देखिएगा, लिस्ट को ध्यान से देखिए तो आपको 3 तरह का नजर आएगा। पहला नजर आएगा हॉट लिस्ट, एकदम गर्मा गर्म। ये गर्मा गर्म मतलब इसका मतलब हुआ कि आप जिस आदमी से सप्ताह में या महीना में आपसे बातचीत हो जाता है, वो है गर्म लिस्ट, वो है हॉट लिस्ट। दूसरा हम बोलते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब जिसे आप 6 महीना से साल भर के अंदर आपको कभी कभी बातचीत हो जाता है, वो है आपका वार्म लिस्ट। मतलब ज्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, सुसुम पानी बोल सकते हैं, सुसुम है, ज्यादा गर्म नहीं है। और तीसरा क्या है? कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब एकदम अनजान व्यक्ति, जिसे आप कभी भी बात नहीं किए हैं, आप उसको जानते ही नहीं है। या ये 3 कैटेगरी, पहले लिस्ट को इस 3 कैटेगरी में बांटना है। अब इस 3 कैटेगरी को क्या करना है? सबसे पहले आपको बात किससे करना है? हॉट लिस्ट वाला से, इससे बतियाना है पहले। और हॉट लिस्ट वाला जिससे आप सप्ताह में या महीना में बात करते थे, आप इससे बात करना शुरू कर दीजिए। और आपको सब दिन हॉट लिस्ट से बतियाना है। कैसे बतियाएंगे सर? तो 6 महीना वाला है, एकदम बतिया सकते हैं। जिससे आप 6 महीना पर बात होता था, उससे अगर आप अभी से बात करना शुरू कर दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, 6 महीना वाला को उठा कर ले आइए इसमें, सप्ताह में या महीना में। और फिर जब सप्ताह और महीना में आ जाएगा तो फिर हर 2-3 दिन में आप इसे बात करने लगिएगा, और ये आदमी आ जाएगा हॉट लिस्ट में। कोल्ड लिस्ट क्या है? अनजान व्यक्ति। अनजान व्यक्ति से आप कभी नहीं बात किए, इसको भी धीरे धीरे वार्म करना है। वार्म करने के लिए क्या करना है? 6 महीना साल भर में एक बार बतियाइए। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उठा कर ले जाइए, कहाँ? सप्ताह में या महीना में बात करने के लिए। इससे क्या होगा? आप सबको धीरे धीरे पहले गर्म कीजिए। हाँ, ठंडे में मार दे रहे हैं हथौड़ा, आपका हथौड़ा टेढ़ हो जाएगा लेकिन उसका रड टेढ़ नहीं होगा। इसलिए पहले उसको गर्म कीजिए, पूरा लोहा गर्म कीजिए। लोहा गर्म करके मारिए एक हथौड़ी, देखिएगा तो टेढ़ नहीं हो रहा है, जैसे चाहिएगा वैसे घूम जाएगा। माय डियर फ्रेंड, पहले आपको क्या करना है? सबको हॉट बनाना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का 1 नंबर गियर है हॉट लिस्ट, 2 नंबर गियर है वार्म लिस्ट, और 4 नंबर गियर है कोल्ड लिस्ट। आपका गाड़ी स्टार्ट क्या नंबर में होगा? 4 नंबर में होगा। स्टार्ट करिए, तनी खटक 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 करके बंद हो जाएगा, करके देख लीजिए। गाड़ियां बढ़ेगा 1 के नंबर में। तो स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है हॉट लिस्ट से, जिससे आप सप्ताह में या महीना में बात करते हैं, उसी से आपको बात करना है। पहले इसी को पकड़ना है, सबको धीरे 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 गर्म करते जाइए, हॉट बनाते जाइए और उससे बात करते जाइए। तो लिस्ट को इस 3 भाग में बांट दीजिए। याद रखे क्या? एक अच्छा संबंध बनाना सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस की बात बाद में, पहले गुड रिलेशनशिप का ही बिजनेस है दोस्त। अगर आपका रिलेशन अच्छा है, आप बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, हाल पूछो, तुरंत कहाँ आ गए? तुरंत आ गए रिएक्शन के ऊपर। गलत बात, इतना जल्दी रिएक्शन के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपको धीरे धीरे पहले उससे अच्छा संबंध बनाइए। जब तक 5 बार अच्छे से बात न हो जाए, तब तक आपको रिएक्शन के बारे में या बिजनेस के बारे में
चर्चा नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 बार तो जरूर बात हो जाए, उसके बाद आपको इस बारे में चर्चा करना चाहिए। ये था प्रोसेस लिस्ट बनाने का, जो कि आपको ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे लीडर लोग बताए होंगे, लेकिन ये मेरा छोटा सा एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया कि आप इसके माध्यम से लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन आप लिस्ट तो बना लिए सर, लिस्ट तैयार हो गया, लिस्ट को छांट भी दिए, अब क्या करना है? अब उनको बुलाना है। अब देखिए बुलाना है, यहीं पर सारा खेल छिपा हुआ है। आपको बुलाना है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवाइट करना, इनविटेशन, आमंत्रण करना या निमंत्रण देना। अब बताइए कि आप बुलावे गए हैं किसी को, तो खाली बुलाना है, उसको पूरा बात नहीं बताना है, उसको खाली बुलाना है। चलो हो बुलाओ था तू, ऐसी बोल के ले आना है, काम खत्म। पूरा कहानी थोड़े बताना है वहां पर, पूरा कहानी नहीं बताना है, खाली बुलाना है। इनवाइट करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? इनविटेशन का उद्देश्य को पहले समझिए, क्यों हम उसको इनवाइट करना चाहते हैं, हम उसको क्यों बुलाना चाहते हैं। तो बुलाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है हम उसको जूम मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन वेबिनार बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, काफी लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं। तो जूम पर आप लोगों को कैसे बुलाएं, ये आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए। नंबर 2, सेंटर मीटिंग भी आजकल हो रहा है, बहुत सारा लॉकडाउन खुला है तो जहां तहां लोग सेंटर मीटिंग कर रहे हैं। तो सेंटर मीटिंग में लोगों को कैसे बुलाएं? 2 चीज, लोगों को बुलाने का टेक्निक सीखिए, यानी लोगों को प्लान दिखाने के लिए समय लेना है, ना कि प्लान दिखाना है। समय लेना ही इनविटेशन है, समय लेना सबसे पहले जरूरी है। और इनविटेशन का दोस्त केवल एक ही उद्देश्य है, लोगों का समय लेना, बस। आप उसको पूरा बात बताने लगते हैं, यहीं पे सारा खेल खराब हो जाता है। इनविटेशन का मतलब होता है आपका केवल टाइम चाहिए, आप पहले आइए तो मेरे पास, उसके बाद ना बैठ के बतियाएंगे आपको से। आप आइए नहीं किए, आप वही पे सब बता रहे हैं, कोई फोने पर बता रहा है, कोई आदमी जाइए सब बता दे रहा है। नहीं नहीं, गलती मत करना, ये गलती करेंगे आपका लिस्ट खराब हो जाएगा, आपका लिस्ट खराब हो जाएगा तो फिर आप चिल्लाएंगे बैठ के, सर मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गया, सर खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, खत्म कर दिया आप। इसलिए पहले टेक्निक सीख लीजिए कैसे लोगों को इनवाइट करना है। आइए, इनविटेशन क्या है? किसी भी फिल्म का ट्रेलर, आप फिल्म देखेगा तो पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाएगा। ट्रेलर आप अगर देख ले, ट्रेलर अगर धमाका है तो फिल्म कैसा होगा? एकदम धमाकेदार होगा। बहुत सारा आदमी पिक्चर देख के नहीं जाता है पिक्चर देखने, ट्रेलर देख के जाता है पिक्चर देखने, बोलता अरे बाप रे ट्रेलर इतना झकास है तो पिक्चर कितना बढ़िया होगा। बेचारा ट्रेलर देख के पगला गया। इनविटेशन ट्रेलर ही है, इनविटेशन जो है वो किसी भी पिक्चर का ट्रेलर है। और प्रेजेंटेशन यानी प्लान दिखाना, ये है फुल मूवी, यानी पूरा पिक्चर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हॉल में जाना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा और बैठ के 3 घंटा समय देना पड़ेगा। 3 घंटा में ही पिक्चर समझ में आएगा, ट्रेलर से पिक्चर समझ में नहीं आएगा। ट्रेलर में खाली धमाका दिखाई देगा बस, और कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो ट्रेलर, इनविटेशन क्या है? ट्रेलर है। फुल मूवी क्या है? प्रेजेंटेशन यानी प्लान दिखाना, लोगों को बताना इसके बारे में, बिजनेस के बारे में, वो प्रेजेंटेशन है। आपके बिजनेस का 90% हिस्सा, 90% हिस्सा ये निर्णय करेगा कि आपका इनविटेशन कैसा था। अगर किसी फिल्म की ट्रेलर धमाकेदार हो तो दर्शक लोग पूरी पिक्चर जरूर देखना पसंद करेंगे। उसी तरह अगर आपका इनविटेशन धमाकेदार हो, लोग आपकी बात सुनने के लिए जरूर समय देंगे, क्योंकि लोगों की पहली मुलाकात इनविटेशन से ही होती है। इसलिए अपने बातों में दम पैदा कीजिए, दम लगा के बात कीजिए, 100% ताकत लगा के बात कीजिए दोस्त। क्यों? क्योंकि इनविटेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बातों में दम होना चाहिए। अगर आपकी बातों में दम होगा तो वो आदमी आपका बात सुनेगा। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, ये आदमी है, अब इस आदमी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस आदमी से समय मांग रहे हैं, या 1 घंटा तू मेरे साथ बैठ, मैं तुमको जिंदगी बदलने का रास्ता बताता हूँ, तू 1 घंटा मेरे साथ आ जा मीटिंग में, मैं तुमको जिंदगी बदलने का रास्ता बताता हूँ, तो वो 1 घंटा बताने के लिए उससे जो आप समय ले रहे हैं, अगर आप उससे समय मांग रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, उससे समय उसकी पत्नी भी मांग रही है। उसकी पत्नी का हमेशा एक ही शिकायत रहता है उससे। क्या शिकायत रहता है? कि 1 मिनट,
ओके, कोई और आदमी स्क्रीन शेयर करा था इसलिए वो चेंज हो गया, मेरा रोक करके वो अपना करने लगा। इनविटेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी बातों में दम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। क्यों? आप जिस आदमी से समय ले जा रहे हैं, आपको पता है उस आदमी से उसका पत्नी भी समय मांग रही है, उसकी पत्नी का एक ही कंप्लेन है हमेशा उसके साथ। क्या कंप्लेन है? ये आदमी जो है ना, ये आदमी मेरे को टाइम नहीं देता। वो सबको कंप्लेन करके चलता है, मेरा हस्बैंड हमको टाइम नहीं देता, ये उसका कंप्लेन नंबर 1। और केवल वही नहीं, उससे समय मांगा है, उसके माता पिता भी उस आदमी से समय मांग रहे हैं। अरे बाबू बैठ तो, थोड़ा सा तो बैठ, मेरे साथ बातचीत तो कर, नहीं बैठता। उसके बच्चे उससे समय मांग रहे हैं। अब आप सोचिए दोस्त कि अगर आपके बातों में दम नहीं होगा तो कैसे अपने पत्नी को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, बच्चों की बातों को छोड़ करके अब तक कैसे आएगा? सबसे पहले आपको अपने बातों में दम पैदा करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसका रिश्तेदार वाला उससे समय मांग रहे हैं, अरे भाई तू कभी तो आओ मेरे पास, वो रिश्तेदार के पास भी नहीं जा पा रहा है। तो ये सारा चीज इतना ही नहीं दोस्त, पूरा दुनिया उस आदमी से समय मांग रहा है, तुम आओ यहाँ वहां वहां वहां, हर आदमी उससे समय मांग रहा है। लेकिन अगर आपकी बातों में दम होगा तो वो पत्नी की बातों को भी छोड़ेगा। यानी पत्नी बुला रही है उसको, रिश्तेदार उसको बुला रहे हैं। अब आप सोचिए, एक मिनट रुक जाइए। Roshan ji, I am going to make you co-host, so this kind of हाँ thing हाँ not to be done. हाँ So kindly make Mr. Roshan co-host. yes sir, okay, okay. So unnecessary and also sack him these people who is disturbing the meeting. इनको इस मीटिंग से बाहर करिए तुरंत। yes 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 yes, बहुत जरूरी है। रोशन जी आप किस नाम से आए हैं? एयू रोशन कुमार, एयू रोशन कुमार के अग्रवाल ऐसे लिखा। एयू, हाँ, एयू रोशन कुमार। Subhek, are you there? Can you make him? Yeah, and remove this fellow Sanjay Mandal. Remove this fellow from the meeting. yes yes, संजय मंडल। Remove this fellow from the meeting. Done, sir. Already removed. ओके, को होस्ट बना दिए मुझे। Yes. आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा। आप ऑलरेडी को-होस्ट हो गए सर। ओके सर, ओके, आप ठीक हो गए, आप नहीं रहेगा करेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? समय ले रहे थे। यानी आपको सबसे पहले ध्यान कहाँ रखना है? आपकी बातों में दम होना चाहिए। और ये दम वाली बात जो है ये बार बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी बातों में अगर दम नहीं होगा दोस्त, वो कैसे अपनी पत्नी की बातों को छोड़ करके, अपने बच्चों की बातों को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों की बातों को छोड़ करके, आपके साथ पूरी दुनिया का बात छोड़ करके वो कैसे वो आदमी आपके पास आएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बातों में दम पैदा करना पड़ेगा। जब आपकी बातों में दम से बात करेंगे, दम लगा के इनवाइट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ उसको बुलाएंगे, वो सारा आदमी आपके साथ आएगा। लेकिन ध्यान रखना, पत्नी जिस ताकत से बुला रही है उससे ज्यादा ताकत लगा के बात करो। माता पिता जिस ताकत से उसको बुला रहे उससे ज्यादा बातों में दम होना चाहिए। दम से बात किए, मरे जैसा बात बताइए, आएगा? अबे कैसे आएगा? कोई नहीं आएगा। मरे जैसा बात करेंगे, कोनो नहीं आएगा। टाइट बात कीजिए, बुलंद आवाज में बात कीजिए, सब आएंगे आपके साथ। इनविटेशन करते समय आप क्या बोलते हैं, आप ये मत समझिए कि हम सर बहुत अच्छा तो बोलने नहीं आता है, तो कैसे होगा? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इनविटेशन करते समय आप क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में? नहीं आया? आप क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनविटेशन करते समय आप कैसे बोलते हैं, आपकी टोन कैसी है, आपकी आवाज कैसी है, आपकी साउंड कैसी है, ये इंपॉर्टेंट रखता है।
इसीलिए आपको अपनी बातों में दम से बात करना है। जब दम लगा करके बात करेंगे, इनविटेशन, अब दम का मतलब ही नहीं कि आप चिल्लाने लगिए चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बात करने लगिए। दम लगा के बात करना मतलब तरीके से दम से बात करना है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है अपने बिजनेस के प्रति। ये जब आप बोलेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपको डीएक्स बिजनेस के प्रति आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। दोस्त, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है तो आपके बातों में दम होगा ना, तो कुछ बोल दीजिएगा चलेगा। गैनोडर्मा की जगह ओनोडर्मा बोल दीजिएगा सब जगह। इनवाइट करना है, बुलाना है, कहाँ टेढ़े मेढ़े कुछ बोल दीजिए चलेगा। लेकिन यदि आपकी बातों में दम नहीं है तो आप कितना भी बढ़िया बोल लीजिए, कितना भी सुंदर बोल लीजिए, कितना भी अंग्रेजी में बोल लीजिए, कितना भी अच्छा बोल लीजिए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बातों में दम पैदा करना है, दम से बात करना है। पूरी जानकारी एक बार में कभी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना। इनविटेशन के दौरान ये गलती कोई नहीं करे, पूरी जानकारी कभी नहीं देना है। इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन बोथ आर टू डिफरेंट। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग चीज होता है। इनवाइट करना मतलब उसको बुलाना, और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसको प्लान दिखाना। आप इनवाइट करने गए हैं, प्लान दिखाने नहीं गए हैं। अगर आप प्लान दिखाने गए हैं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनवाइट करने गए हैं तो आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया, इस नियम का उल्लंघन किया, तो आप गए, आपको झापड़ मारेगा, कस के झापड़ मारेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो भगवान है कस के झापड़ मारेगा, बोलेगा तुमको मना किया था बात करना। इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज है दोस्त। इसलिए आप इनवाइट करने गए हैं, और इनवाइट कैसे किया जाता है, आप वो कार्ड लेकर के जाते हैं, शादी का कार्ड जाते हैं लेकर के, उसको इनवाइट करने के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं। बस सेम उसी तरह का इनविटेशन होता है और कुछ नहीं है। इनविटेशन एक फॉर्मूला काम करता है, किस फॉर्मूला, KISS। किस मतलब होता है चुम्मा लेना, यहाँ पर ये काम नहीं है ये किस का मतलब दूसरा है। क्या है किस का मतलब, फॉर्मूला चेंज है। पहला कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी जब आप किसी को बुलाने गए ना तो आपको बहुत लंबा नहीं बोलना है, शॉर्ट बोलना है, जल्दी बोलना है। ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, शॉर्ट बोलना है, जल्दी बोलना है, शॉर्ट बोलना है, जल्दी बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, जल्दी बोलना है, सिंपल। इसलिए इसका फॉर्मूला का नाम रखा गया KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इनविटेशन करते समय हमेशा जल्दबाजी में रहें, एकदम रिलैक्स मूड में ना रहें, एकदम जल्दबाजी में रहें, और इस जल्दबाजी से ही इनविटेशन होगा। साथ ही साथ इनविटेशन का मतलब होता है केवल आमंत्रण देना। जैसे आप शादी का निमंत्रण देते हैं, आप किसी के यहाँ गए, आप उसको कार्ड दिए, बोले भैया देख मेरे यहाँ शादी है, फलाना बेटा का शादी है, आपको आना है। बस कोई आदमी ये नहीं बताता है जा करके भैया हमारे यहाँ शादी है, अब शादी में तो तू आएगा ही आएगा, मैं तुमको आज यही बात बताता हूँ कि दुल्हन किस रंग की साड़ी पहनेगी। ये उसको बता रहे हैं, किसको, जिसको आप शादी के कार्ड देने गए हैं। पूरा रामायण उसको बता रहे हैं, दुल्हन किस रंग साड़ी पहनेगी, दूल्हा किस रंग का कपड़ा पहनेगा, हमारे यहाँ सब्जी क्या क्या बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, कौन आ रहा है बनवाने के लिए, हलवाई कहाँ से आ रहा है, एकदम पूरा डिटेल उसको दे रहे हैं। सोचिए दोस्त, आप उसको शादी का कार्ड देने गए हैं, ना कि आप उसको डिटेल देने गए हैं। आप शादी का कार्ड देने गए, चुपचाप कार्ड दीजिए, चलिए वहां से हटिए। अब जाए क्या कर रहे हैं, कार्ड भी लीजिए और सुनिए, दुल्हन कैसन साड़ी पहनेगी, दूल्हा कैसन रंग का कपड़ा पहनेगा सब्जी कैसा बनेगा, साथ ही साथ आए मंडप किस कोना में रहेगा, किधर मंडप रहेगा, इस कोना में रहेगा कि उस कोना में रहेगा कि उस कोना में रहेगा, यानी आप मंडप का आकार भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये सब नहीं बताया जाता है निमंत्रण के दौरान। बुला गए, कितना लोग का बेटा बेटी लोग के शादी ब्याह आप लोग कर चुके हैं, आप लोग जाके पूरा बात बताते हैं, नहीं ना बताते हैं। कार्ड दिए, शादी है, चले आइए, बाकी सारा खेल आपको वही समझ में आएगा कि मंडप किने है, सब्जी कौन बना रहा है, दूल्हा कैसन साड़ी पहनेगा, वो सब आपको वक्त आए पर सब पता चल जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं बताना है, अभी केवल आपको क्या करना है, इनवाइट करना है, इनवाइट करना है, इनवाइट करना है, इनवाइट करना है, केवल उसको निमंत्रण देना है। निमंत्रण के दौरान कुछ भी फालतू बात नहीं करना, उसको केवल टाइम लेना है और कुछ नहीं करना है, समय आप उससे लीजिए। इनविटेशन के दौरान हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, क्या, कम बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, हमेशा कम बोलिए, शॉर्ट एंड सिंपल।
कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो फॉर्मूला मैंने बताया वो ही फॉर्मूला के साथ याद कीजिए। इनविटेशन के दौरान हमेशा आपको कम बोलना चाहिए। जैसे एक लड़का एक लड़की को पहली बार दिखाया जाता है तो कैसे दिखाता है माई बाप को सामने एक लड़की है, उसका लड़का आया, बस सिंपल उसको बोल दिया था, देख लो तुम्हारे सामने, देख लो, पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। आप कैसे बतियाते? वहां पर बहुत ज्यादा बात होता है क्या? नहीं, बहुत कम बात होता है। जिस तरह से वहां पर बात होता है उसी तरीके से आपको इनवाइट करना है। बहुत कम बात करना है, ज्यादा बात नहीं करना है। इनविटेशन का मतलब पूरा फिल्म नहीं दिखाना है, केवल धमाकेदार ट्रेलर दिखाना है, केवल ट्रेलर कहना है। ले देख पिक्चर का ट्रेलर देख, सोच जब ट्रेलर इतना खतरनाक है पिक्चर कितना खतरनाक होगा, देख इसको। इसलिए इनवाइट पूरा ताकत से कीजिए। जैसे आप शादी में कैसे बात करते हैं उसी तरह से आपको इनविटेशन के दौरान बात करना है। आप शादी में आपको चाय पीने का फुर्सत नहीं रहता आपके पास, आपके सामने कोई आगे भैया 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 कहाँ है चाय, आप बोलेंगे चाय पी लीजिए, बोला अरे नहीं यार चाय नहीं पीना है, बहुत काम है, अभी उसको बताना है, उसको काट देना है, उसको काटना है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, वो सामान, इतना जल्दबाजी में आप रहते हैं ना, सेम वैसा ही जल्दबाजी दिखाना है इनविटेशन के दौरान। ज्यादा फुर्सत में नहीं होने का, रिलैक्स नहीं होना है, एकदम जैसे शादी में आप व्यस्त रहते हैं ना वैसे आपको व्यस्तता आपको दिखाना है। साथ ही साथ भीख नहीं मांगना है। बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर भीख मांगने लगते हैं जाकर के। भीख नहीं मांगना है किसी से भी नहीं। क्या भीख मांगते हैं? आप उसको बोलते हैं भैया तू आएगा ना, कल मीटिंग है, रोशन जी का मीटिंग है, तू आएगा ना? अरे यार भीख मांग रहा है अभी तक आप उसको ये भी बोल रहे, अरे यार अभी तक वो नहीं सुना है, कम से कम तू तो जरूर आना। सामने वाला आदमी को अगर ये महसूस हो गया कि उसकी सख्त जरूरत है आपको, तो वो कभी भी आपके साथ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपके साथ। सामने वाला को कभी भी, मैं आपको बता दूं, उसको आपकी जरूरत है ना कि आपको उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसको जब आप, सच्चाई भी यही है कि उस आदमी को, यानी जो नया आदमी है, उसको अपलाइन की जरूरत है। ये आप समझिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसकी जिंदगी बदलेगा ना, स्टेज पर खड़ा होकर आप ही को ग्रेट अपलाइन बोलेगा इसी ग्रेट अपलाइन के कारण आज मेरा जिंदगी बदला है, वो बोलेगा। उस दिन स्टेज पर खड़ा होकर के वो आदमी बात करेगा आपके बारे में, कितना अच्छा लगेगा सोचिए। इसीलिए भीख नहीं मांगना, वो आ रहा है आने दीजिए, वो आएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। भीख नहीं मांगना, एकदम खुल के बात कीजिए, कभी भी भीख नहीं मांगना, इस बात को हमेशा याद रखना। साथ ही साथ एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं कि सर हम कैसे बात करें, कैसे इनवाइट करें। तो मैंने जो एक छोटा सा स्क्रिप्ट तैयार किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। सबसे पहले आप सीधा किसी से भी बात करते हैं, हालचाल लेते हैं, उसके बाद आप उसको इनवाइट करने के लिए आप इतना बोल सकते हैं कि देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप और मैं मिलकर जिंदगी में और उन्नति कर सकें, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप इस बिजनेस को करेंगे। दोस्त देखिए कैसे इनवाइट करने का, ये मैंने इसीलिए लिख दिया, मैं बोलता तो शायद आप भुला सकते थे, इसको लिख दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ठीक इसी तरह से बोलना, ठीक इसी शब्द को दोहराइए, यही शब्द बोलना कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप और मैं मिलकर जिंदगी में और उन्नति कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप इस बिजनेस को करेंगे। हो सकता है कि आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। अगर आपको ग्राफ, फिगर और चार्ट, ये 3 वर्ड याद रखना, ग्राफ, फिगर, चार्ट, अगर इस समझ में आ गया तो हम मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे, और नहीं तो हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कोई प्रेशर नहीं उसके ऊपर, जानकारी ले लो, हो सकता है कल तुमसे हम नहीं मिल पाएंगे, बस इतना ही जानकारी उसको देना है, ज्यादा उसको लंबा चौड़ा बताने का। इसमें कहीं पर भी डिएक्शन आया, कहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग आया, कहीं पर कोई बिजनेस आया, कुछ नहीं आया। भैया मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, आप आओ समझो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो करना, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, हम और आप एक अच्छे दोस्त बनते रहेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक और फॉर्मूला है बात करने का टेक्निक, कैसे आप बात करेंगे। किसी से भी आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप शुरुआत कहां से करेंगे, उसका नाम है फॉर्म का फॉर्मूला। फॉर्म का मतलब एफ, पहला फैमिली। हमेशा किसी से भी बात कीजिए फोन पर या आप जैसे भी बात करते हैं, सबसे पहले उससे परिवार के बारे में बात कीजिए। परिवार मतलब उसे घर के हाल चाल लीजिए, कैसे हैं माता पिता उसके,
कैसे हैं उसके बच्चे, कैसे हैं उसके घर के बूढ़े लोग, बूढ़े बुजुर्ग, नाना दादा लोग कैसे हैं, उसके घर का हाल चाल पहले आपको पता करना है। किसी से भी आपको यही बात करना है, और भाई घर का हाल चाल कैसा है, मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सिंपल ये चीज बोलना। दूसरा चीज आता है ऑक्यूपेशन। अब आइए थोड़ा धंधा पानी के बारे में बात कीजिए। और भाई कैसा काम धाम चल रहा है, और कैसा चल रहा है काम धाम, जो कर रहा है वो कैसा है। अगर वो आदमी रोता है तो समझ लो आपके लिए प्लस पॉइंट है। वो जितना रोएगा आपका उतना प्लस पॉइंट है आपके लिए। उसके रोने से आपको रोना नहीं है, वो रोएगा आपको अंदर अंदर पूरा खुश होना है। वाह क्या बात है, क्या बात है। अब तो तुमको इनवाइट करने का फॉर्मूला मिल गया। तू रो, मैं तो चाह रहा हूँ तू रो, ताकि मैं तुमको वहीं से उठा के सीधा जूम मीटिंग में बैठा दूं, वहीं से उठा के सीधा सेंटर पर जाकर बैठा दूं। आ समझ में। ऑक्यूपेशन, उसका काम धंधा के बारे में बोला रहे भाई क्या बताया, कोरोना में डूब गया। ओके चलो कोई बात नहीं है दोस्त, टेंशन मत लो। अब आता है आर। आर मतलब रेस्ट टाइम। आप उससे पूछिए कि आप फुर्सत में जब रहते हैं तो क्या करते हैं, आप जब फ्री रहते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे पूछिए ना। आप हिम्मत पूरी कि आप कब खाली है ना, कह दे कहीं खाली नहीं है, वो कह दे हम खाली है आप जाइए। कम होशियार है आदमी। रोड पर बहुत लोग होशियार मिलेंगे आपको। इसे सवाल ही सही तरीके से करना है। क्या करना है, आप फुर्सत के समय में आप क्या करते हैं। तो कोई भी आदमी से जब पूछेंगे ना, और भाई फुर्सत के टाइम क्या करता है, फ्री टाइम में क्या करता है, तो क्या बोलेगा, कुछ नहीं, फ्री टाइम में कुछ नहीं करता हूँ, बैठा रहता हूँ, ऐसे ही बैठा बैठा गेम खेलता हूँ, टाइम पास करता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, बस 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 बस। आ रहा है रास्ता पर, आ रहा है लाइन पर, आने दीजिए उसको, रास्ता पर आ रहा है। और जब ये सारा बात हो जाए ना, तब आपको लास्ट में उसको बोलना है मैं एम फॉर मैसेज फॉर द मनी। पैसा का मैसेज अब उसको देना है, क्योंकि आपने परिवार का बात कर लिया, आपने उसका धंधा पानी का बात कर लिया, और आपने ये भी पता कर लिया कि वो फुर्सत में क्या करता है। जब आपको ये पता लग गया कि वो फुर्सत के टाइम में टाइम वेस्ट करता है, टाइम पास करता है, तो आप उसको यहाँ पर पैसा के बारे में मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज देना है, उसके लिए भी एक स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया है। पैसे के लिए क्या मैसेज देना है, उसको बोलना है कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप और मैं मिलकर जिंदगी में और उन्नति कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप इस बिजनेस को करेंगे। हो सकता है आप क्वालिफाई हो या नहीं भी हो। अगर आपको ग्राफ, फिगर, चार्ट, ये 3 वर्ड याद रखना, ग्राफ, फिगर, चार्ट अगर समझ में आ गया तो हम मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे, नहीं तो हम एक अच्छे दोस्त बन करेंगे। जानकारी ले लो, हो सकता है फिर तुमसे कभी ना मिल पाए। आ जाओ एक बार जानकारी ले लो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ये लाइन को हम रट्टा मार के याद कर लीजिए, और रट्टा मार के याद करके फोन पर बात कीजिए, लोग आएंगे, पक्का आएंगे। दूसरा एक और तरीका इनवाइट करने का, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पावरफुल अगर कोई स्किल बोला गया है तो उसको बोला गया है इनविटेशन। अगर आपका इनविटेशन जबरदस्त है, इनविटेशन और धमाकेदार होगा, तो आपका प्रेजेंटेशन तो जरूर लोग देखने के लिए आएंगे। और आप इनवाइट में एक और स्क्रिप्ट मैंने आपके सामने रखा है, एक स्क्रिप्ट और मैंने बताया, अब ये दूसरा स्क्रिप्ट याद रखिए। आप इसको भी बोल सकते हैं लोगों को। क्या बोल सकते हैं आप स्क्रिप्ट में, एक और स्क्रिप्ट अपने दिमाग में रखिए कि आप उनसे बात कीजिए। जब आप परिवार का हालचाल पूछ लीजिए, रेस्ट टाइम पता लग गया, तो आप उनसे बात कीजिए कि दोस्त कल दोपहर 12 बजे से एक बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस वेबिनार होने जा रहा है। बताइए उसको, कल दोपहर 12 बजे से एक बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस वेबिनार होने जा रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाएगी, और इस कोविड-19 में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपना जिंदगी का 1 घंटा केवल निकालना है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। ये बात उसके दिमाग में डालिए, ये इनवाइट करने का टेक्निक है। इस तरीके से आप उसको इनवाइट कीजिए। साथ ही साथ उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं कि दोस्त कल दोपहर को 12 बजे से एक वेबिनार होने जा रहा है, और उसमें मैं भी भाग ले रहा हूं, मैं भी भाग ले रहा हूं। भी उसको बताइए मैं भी भाग ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि तू भी खाली भाग ले रहा, मैं भी ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तू भी उसमें भाग ले, क्योंकि हम दोनों की मौके की तलाश है, क्योंकि हम दोनों ही जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इस कोविड-19 के दौर में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे, कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा, फ्री में आपको बताया जाएगा। तू 1 घंटा जिंदगी का निकाल कर आ जा।
केवल 1 घंटा अपनी जिंदगी का निकाल, तुमको सारा खेल समझ में आ जाएगा। और मैं तुझे लिंक भेजूंगा, 15 मिनट पहले आ जाना, कॉपी कलम लेकर के बैठना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जो व्यक्ति बताने आ रहा है ना, और एक गजब का आदमी है यार, क्या बताऊं। जब आप ये बात बोलते हैं हाँ, सामने वाला गर्म हो जाता है, एकदम हीट। आह, क्या बात है। अब हीट हो गया, लोहा गर्म है, अब क्या होगा, अब जाकर लोहा गर्म हुआ। और जब लोहा गर्म हो गया, अब हथौड़ा मारेगा कोई भी लीडर तो आराम से मुड़ जाएगा। आप कोई भी उसको प्लान दिखाएगा, आराम से वो आपके साथ मूव हो सकता है, आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप सारी बात करेंगे ना, तो आपसे 4 गो सवाल पूछेगा। सवाल पूछना तो छोड़ेगा नहीं आपसे, वो आपसे 4 गो सवाल पूछेगा। और जब आपसे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, का है, इतना बोल दिया, का है, कैसा है, क्या करना है, कितना देर में होगा। 4 गो रंगीन रंगीन सवाल पूछेगा आपसे। आपको क्या जवाब देना है, ये नहीं गप से बोल दीजिएगा डिएक्शन है, प्रोडक्ट है, जुड़ जाइए, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। सब सिखावल गुड़ माटी में मिला दीजिएगा आप लोग। ये एक पढ़ाई है, इसको सीखिए, इसको गलती नहीं करना, कुछ नहीं बताना, जवाब एक ही चीज का देना है, बोलना है तुझे बताने के लिए ही तो बता रहा हूं कि कल दोपहर 12 बजे जाना। मुझे पता होता तो बता देता ना, मुझे पता नहीं है। भूल करके भी मत बताना दोस्त, मत बताना, मत बताना, मत बताना। इनवाइट करने गए तो केवल इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन मत खाइए। शादी का कार्ड देने गए हैं, केवल शादी का कार्ड देके चुपचाप चलाना है। उसको ये नहीं बताना दुल्हन किस रंग की साड़ी पहनेगी, दूल्हा किस रंग का कपड़ा पहनेगा, सब्जी कौन सा बनेगा, हलवाई कहाँ से आएगा, मंडप किस कोना में रहेगा। प्लीज मत बताइएगा, हाथ छोड़ के बता रहा हूँ, ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो जाएगा। ये गलती कभी नहीं करना। रोज इसी तरह से 10 कॉल करेंगे, रोज 10 कॉल करना है, रोज 300 आदमी का कॉन्टेक्ट लिस्ट बन गया ना, आप टेंशन मत लीजिए कि 300 आएंगे। रोज 10 को कॉल कीजिए, मैं पक्का बता रहा हूं कि 2 से 4 जरूर आएंगे। और जितना ज्यादा लोगों को आप कॉल कर सकते हैं कीजिए, उसी के अनुपात में आपके पास आदमी आएंगे। माय डियर फ्रेंड, 3 इनपुट्स ऑफ इनविटेशन, ये क्या है, ये 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। आप इन 3 तरह को हैंडल कैसे कर सकते हैं, जरा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आदमी, आपको बहुत उम्र में बड़े बड़े मिलेंगे या आपसे पैसा कमाने में बड़े होंगे, हो सकता है ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आप उनको कैसे इनवाइट करेंगे, बड़े लोग मिलेंगे, बड़ा पैसा वाला है, अगल बगल में रहता है, बड़ा घर है, बड़ा पैसा वाला है, तो उसको आराम से देखिए। यहाँ पर क्या है ना, मूर्ख बन आगे बढ़ जाना। कभी कभी क्या होता है ना, मूर्ख लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो इस यहाँ पर आप मूर्ख बन के आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे आप मूर्ख बनना है वो देखिए। जो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है या आपसे किसी भी चीज में बड़ा है या आपसे पढ़ाई में बड़ा है, आपका सीनियर है, तो बड़े लोगों की बड़ी ईगो होती है, ये बात हमेशा याद रखना। वो आपकी बात को जल्दी सुनना एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी मास्टर को पढ़ाए हैं, सॉरी मास्टर को नहीं पढ़ाए हैं, मास्टर आपको पढ़ाए होंगे, आपको कोई मास्टर पढ़ाया, अब आप जाकर मास्टर को बोले सर मैं आपको 1 लाख खाने का रास्ता बता सकता हूँ। मास्टर बोलेगा गजब आदमी, इसको मैंने पढ़ाया था, अभी हमको आया सिखाने, ये 1 लाख रुपया कैसे कमाएगा। वो जरा कंफ्यूज कर जाएगा, वो आपकी बात पर बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपका बात नहीं सुनेगा। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, ऐसे लोगों को हैंडल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और बड़ा मस्त तरीका है। क्या है, इनको राय और सलाह देना बहुत अच्छा लगता है, बात ध्यान रखिएगा। राय देना, सलाह देना, ये बहुत अच्छा लगता है इनको। तो चलिए इनको यही करते हैं, राय लेते हैं, सलाह लेते हैं। इनको एक ही चीज बोलना है, जो टीचर हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे पैसा में बड़े हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं, जो आपके किसी भी चीज में बड़े हैं, आप उनको एक चीज बोलिए, सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, या अंकल मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, अंकल या आंटी जी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। जो आपसे उम्र में बड़े हैं, पैसा वाले हैं, कोई भी हो, बताइए उनको, सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह कामयाब बनना चाहता हूं। ये हुआ उस आदमी का ईगो का खुराक। आपने खुराक दे दिया, प्रशंसा कर दिया, बेचारा को खुराक मिल गया, वो खुश हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आप उनको बताए, सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, पहले ही एकदम सरेंडर हो गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, एक व्यक्ति है जो इसके एक्सपर्ट है, ओके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं करूं या ना करूं। बस इतने आपको बोलना है उनसे।
कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, एक व्यक्ति है इससे एक्सपर्ट है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सलाह दें कि मैं करूं या ना करूं। एक बार आप चलिए, उनको बोलिए एक बार आप चलिए सर, ताकि आप मुझे सलाह दे सके, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप चलिए। आपको मैं बता दूं, हर गली में 17 राय बहादुर आपको मिलेंगे। राय देना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो आप उनसे राय लीजिए, राय देते हैं वो लेते रहिए, आपका टेंशन है। भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है, 2-4 कॉलोनी हर गांव में मिल जाएगा, हर कॉलोनी में 17 राय बहादुर मिलेंगे, और क्या चाहिए। 17 राय बहादुर, इंडिया में कितने राय बहादुर हो गए, उनको पकड़ पकड़ के मीटिंग में लाइए। इस तरीके से आप उनको मीटिंग में ला सकते हैं। ये तो आपसे उम्र में बड़े लोग, अब मिलिए उससे जो आपके बराबर का है, आपका क्लासमेट है, आपका मित्र है, आपका साथ रहे, आपके साथ पढ़े। ऐसे लोगों को कैसे बोलेंगे आप? ऐसे लोगों को शो योर एक्साइटमेंट, आप उनको एक्साइटमेंट दिखा के ला सकते हैं। यानी दोस्त या आपके बराबर के लोग, अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं, उनसे आप कैसे बात करेंगे? उनसे बात करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही काम करेगा। यहाँ पर आप उसको राय बहादुर नहीं बना सकते, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काम करेगा। आपको कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके? आपको पूरी जोश के साथ बोलना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जो ना मीटर एकदम हाई होना चाहिए, मीटर लो नहीं होना चाहिए, मीटर पूरा हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पूरा मेंटेन टाइट कर बात करना है। क्या बात करना है? अपने बराबर के लोगों से उसको जैसे ही फोन पर आपने बात किया तो उनको बोलना है शॉर्ट एंड सिंपल, ज्यादा लंबा नहीं। क्या बात करना है? सुरेश, और आपका दोस्त है उसका नाम है सुरेश, यार मेरी जिंदगी बदल गई यार, मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं एकदम पागल हो रहा हूं, अब तक 100 लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, यार मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज मिल गई है, मैं जिंदगी में अमीर और कामयाब रहूं। अरे बाद में बात करेंगे, रखते, ओके बाय, हो गया एक्साइटमेंट। इस तरीके से उसे बात करना है। जब आप इतना एक्साइटमेंट के साथ उससे जब बात करेंगे ना, जैसे आपको 10 लाख रुपया मिल गया, आप कैसे बात करते हैं? मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, तो आप कैसे बात करेंगे? आप थोड़े ही ना आराम से बात करेंगे, जानता है 1 करोड़ मिला है, तो इसे नहीं बात करेंगे। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना है, इस तरीके से बात करना है। एक तीसरा कैटेगरी आपको मिला, हार्ट टचिंग, दिल को छू जाएगा आपको। कैसे लोग? उनकी दुखती नस को दबाना, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन सावधानी से यहां पर गलती नहीं करना। किसकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी जिंदगी का कोई दुख या दर्द आपको मालूम हो, ध्यान रहे, भूल करके भी इनका दुख, दर्द और गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना, कभी नहीं। आपको मालूम है कि इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है, उससे पूछना है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है इसको क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में पैसा की बहुत जबरदस्त किल्लत है, आप जानते हैं कि इसके पास बहुत दिक्कत है, इसका बच्चा बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, इसको हम अपने बिजनेस में ले आए तो हो सकता है इसकी जिंदगी बदल जाएगा। तो इसको कैसे इनवाइट करें? इसको इनवाइट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इनके साथ केवल हाथ मिलाइए, बस उनके सर पर हाथ रखिए, उनके पास, उनके गर्दन पे हाथ रखिए और उनको एक चीज बोलिए, हाथ से हाथ मिलाइए और इनसे समय लीजिए। बस इनवाइट करने गए हैं, इनको हाथ से हाथ मिलाइए और इनसे समय लीजिए और बताइए कि एक बार आप आइए और समझिए, मैं आपके साथ मिलकर आपकी समस्या का हल निकालूंगा। क्या आपकी समस्या है? इसका हल निकालूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, अनजान व्यक्ति अगर आपको सड़क पे नजर आता है, अभी बहुत नजर आएंगे, आप उनको फ्रेंड बनाने के चक्कर में, बहुत आसान फॉर्मूला है उनको फ्रेंड बनाने का, केवल उनको देख के मुस्कुराइए, बस के नहीं, हल्का सा लाइटली। फोटो खिंचा रहे हैं तो कितना मुस्कुराते हैं, पूरा कर लेते हैं, अरे नहीं सर, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे ना, सामने वाला भी मुस्कुराएगा। लेकिन ध्यान रखना, लड़का है तो लड़की को देख के मत मुस्कुराना, लड़की है तो कोई लड़का को देख के मत मुस्कुराना, कोई आदमी है तो औरत को देख के मत मुस्कुराना, औरत है तो आदमी को देख के मत मुस्कुराना, नहीं तो जूता चप्पल खा के आइएगा,
और दोस्त दीजिएगा रोशन जी को, यही बोले थे मुस्कुराने के लिए, इन्हीं के बाद से हमको आज ठोकाई हुआ है। इसीलिए आप ध्यान रखना, अपने बिरादरी के लोग को ही बोलिए, मतलब अगर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स, लेडीज हैं तो लेडीज, लड़की हैं तो लड़की से, लड़के हैं तो लड़के से, तो आप इस तरीके से लोगों से इनवाइट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने जितना आप बनाया था मैंने आपको बताया। आप सभी लोगों को इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत खूब रोशन जी, आपने बड़ी बखूबी से बातों बातों में बताया कि किस तरीके से नए लोगों को ढूंढना है और किस तरीके से नए लोगों को इस व्यवसाय के लिए आमंत्रित करना है। यानी कि आप कभी अपने पत्ते मत खोलिए, हमेशा एक जिज्ञासु की तरह सामने जाइए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैंने कुछ पढ़ने का कोशिश किया, मुझे नहीं पता लगा, तो क्या आपके पास समय है, क्या आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं कि ये व्यवसाय कैसा है और क्या मुझे करना चाहिए। यही प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है। अगर आप बोलेंगे इसको पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा, वो कहेगा पहले अपनी खुद की बदल ले तो मेरी बदलियो। अगर बोलेंगे भाई इसको कर लोगे तो तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा बड़ा मकान बन जाएगा, तो पहले बोलेगा पहले अपनी झुग्गी बताओ, झुग्गी को सही करो फिर मुझे बताओ। अगर आप ये बोलोगे ये बिजनेस, ये व्यवसाय मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बदल सकता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़ के बताएंगे या इस मीटिंग को अटेंड करके बताएंगे कि ये व्यवसाय मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वो बोलेगा भाई ये व्यवसाय करना चाहिए, तो आप सीधा बोलिए कि क्या आप मेरे साथ मिलकर इस व्यवसाय को करेंगे। यही तो प्रोस्पेक्टिंग है, बस तरीका चेंज करना है। जो कामयाब लोग होते हैं, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है। गधे को नहीं पता है कि उसको कहाँ लेके जाना है, उसके पास इतना दिमाग नहीं, सिर्फ डंडा खा के काम करता है। लेकिन घोड़े को एक बार हल्का सा इशारा कर देते हो तो घोड़ा छटपट दौड़ के अपनी जगह पे मंजिल पहुंच जाता है। तो ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा अप्रोच अपनाना है। गधा वाला जिंदगी भर मेहनत करते रहना है और मेहनत करते करते कम पैसे में खत्म हो जाना है, या फिर घोड़ा वाला खाली एक इशारा करना है, इशारों से काम हो जाना है, मेहनत नहीं करना, बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और ज्यादा इनकम कमाना है। तो ये फैसला आपको करना है। हमें करना क्या है कामयाब होने के लिए। जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं, अगर वो इनकम आपका 1 साल 2 साल से नहीं बढ़ रहा है उस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ये समय आ गया है वो तरीका बदलने का। हमें दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो उससे ज्यादा हमें इनकम दे सके, जो उससे ज्यादा हमारे सपनों को पूरा कर सके। तो हमेशा क्या करना है, तरीके को बदलते रहना है। और तरीका बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है सीखने का, सफल लोगों का साथ करें। जो लोग इस व्यवसाय में सफल हैं, चाहे आपके डाउनलाइन है, चाहे आपके क्रॉस लाइन है, चाहे वो डीएक्शन में नहीं काम करते, किसी और व्यवसाय में जुड़े हैं, लेकिन सफल व्यक्तियों का साथ करने से आपको सही दिमाग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा आपको। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी हंस के झुंड में कौवा नहीं उड़ता और कौवे के झुंड में हंस नहीं उड़ता। तो असफल व्यक्तियों का साथ करेंगे, असफलता मिलेगी। सफल व्यक्तियों का साथ करेंगे, सफलता मिलेगी। और जब सफलता आपको लगे कि भाई अब बढ़ नहीं रही ऊपर, तो उससे भी अधिक सफल व्यक्ति का साथ करें। यानी ये चुनाव आपके हाथ में है। यानी हमेशा एक ही जगह रुक के, ठहर के, अपने अंदर गंदगी ना आने दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साधु और पानी अगर ये बहते रहेंगे और चलते रहेंगे तो इनमें कभी गंदगी नहीं आती। अगर पानी एक जगह रुक जाएगा तो काई लग जाएगा, साधु एक जगह रुक जाएगा, उस समाज के आसपास की जो बुराइयां उसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। इन्हें हमेशा बहते रहना चाहिए। इसीलिए जब हम काम कर रहे हैं तो हमें भी हमेशा तरीकों को बदलते रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ रोशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, और कल फिर 12 बजे एक बेहतरीन जमीन से जुड़े लीडर की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जो आपको बताएगा डीएक्शन आपको स्वास्थ्य, पैसा और खुशी देता है। ट्रिपल डायमंड, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर पुनीत शर्मा जी धामपुर से हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मेहनती और बहुत ही मृदुभाषी। पूरा परिवार, बच्चे, बहू, बेटा, बेटी, पत्नी, ये खुद पूरा परिवार डीएक्शन कर रहा है। और डीएक्शन की बदौलत उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, बहुत बड़ा बेहतरीन जगह पे बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा मकान बनाया है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें भी इन्होंने ली हैं।
तो आपको ये बताएंगे कि डिएक्शन स्वास्थ्य कैसे देता है, पैसा कैसे डिएक्शन में आता है और खुशी क्या होती है, इसके बारे में आपको ये जानकारी देंगे कल 12 बजे। जो जूम मीटिंग का जो आईडी है वो यही रहेगा जिससे आप ज्वाइन हुए हैं। अगर आप इसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे कल ठीक 12 बजे। और तैयार रहिएगा दोस्तों, समय नहीं मिलने वाला कि अगर आप 1000 लोगों से ऊपर हो गए लोग तो आपको फिर ये मीटिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए, नए लोगों को लेकर आइए, जो पुराने लोग हैं उनको लेकर आइए, पास पड़ोस के लोगों को लेकर आइए और इस मीटिंग को आप अटेंड करिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे कल एक नई उम्मीद, एक नई सुबह के साथ। तो आज आपके पास संडे है तो आज निकल जाइए, एटलीस्ट एक परिवार को डिएक्शन का आप कंज्यूमर बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, गुड मॉर्निंग।